केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव, जयंत चौधरी दिखाएंगे हरी झंडी। दरअसल बड़ौत रेलवे स्टेशन में 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। नई दिल्ली से पश्चिमी यूपी तक सीधी कनेक्टिविटी मिलेगी। इससे लोगों को फायदा होगा, उनका सफर आसान होगा। तो केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी हरी झंडी दिखाएंगे। जो बड़ौत रेलवे स्टेशन से 2 ट्रेनों को हरी झंडी यहां पर वो दिखाएंगे। और आपको ये बता दें कि नई दिल्ली से पश्चिमी यूपी तक सीधी कनेक्टिविटी होगी। आप जानते हैं लगातार देश भर में कनेक्टिविटी किस तरीके से बढ़ रही है। अक्षय राजा बातचीत के लिए इस वक्त लाइव हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। अक्षय, फिलहाल क्योंकि जिस तरीके से एक तरफ हम देख रहे हैं कि सरकार का पूरा फोकस है कि कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा हो और इसीलिए लगातार तमाम ऐसी ट्रेन हैं जिनको हरी झंडी दिखाई जा रही है। अब बड़ौत रेलवे स्टेशन की मैं बात करूं, वहां से 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जानी है। क्या तस्वीरें, कितनी तैयारी? देखिए, निश्चित रूप से कह सकते हैं कि भारत सरकार ने जिस तरह से रेल कनेक्टिविटी को बढ़ावा दिया है, आज अब लोकल कनेक्टिविटी को भी विस्तार दिया जा रहा है। और बड़ौत रेलवे स्टेशन से केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव यहां पर 2 जो पैसेंजर ट्रेनें हैं उसका झंडी दिखा करके रवाना करेंगे। एक तो शामली से दिल्ली और उसके बाद दूसरी जो है दिल्ली जो शाहदरा से लेकर के दिल्ली और बड़ौत तक ये 2 ट्रेनें संचालित की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ जो आरएलडी के प्रमुख हैं और केंद्रीय मंत्री हैं जयंत चौधरी, वो भी मौजूद रहेंगे। तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये मंच है जहां पर कि तमाम लोग पहुंचेंगे और यहीं से झंडी अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी दिखाने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर तैयारियों की बात करें तो आप देख सकते हैं कि स्टेशन के बगल में जो ट्रेन है उसकी तस्वीरें भी आपको मैं दिखा देता हूं। आपको विपिन दिखाएंगे। ये ट्रेन है जिसको कि हरी झंडी दिखाई जानी है और दिल्ली से शामली और तक कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। तो कहा जा सकता है कि दिल्ली शामली और उसके बाद शाहदरा बड़ौत, ये सभी जो 2 ट्रेनें हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही हैं। यहाँ की लोकल कनेक्टिविटी को बढ़ाएंगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस जो ट्रेन के जरिए एक और डिमांड यहाँ के लोगों की है कि सहारनपुर से दोहरीकरण जो लाइन है उसको भी कर दिया जाए, ताकि जो संचालन है रेलवे का वो फास्ट हो जाएगा। लेकिन कहा जा सकता है कि एक तरफ वंदे भारत ट्रेन की सौगात लगातार दी जा रही है। अब तक 150 से ज़्यादा ट्रेनें पूरे देश को में संचालित की जा रही हैं। दूसरी तरफ लोकल कनेक्टिविटी पैसेंजर ट्रेन के जरिए भी की जा रही है। कहा जा सकता है कि बड़ौत के लिए और शामली के लिए भी आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। लगभग 2 बजे के करीब 2:10 पर ये कहा जा रहा है कि दोनों ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। अश्विनी वैष्णव और साथ ही साथ जयंत चौधरी जो आरएलडी के प्रमुख हैं और केंद्रीय मंत्री हैं वो यहाँ पर मौजूद रहेंगे। कार्यकर्ताओं का पहुंचने का सिलसिला भी कुछ शुरू हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुनने के लिए जयंत चौधरी और अश्विनी वैष्णव को भी लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जो कनेक्टिविटी की बात करते रहे हैं कि लोकल कनेक्ट को भी करना है और साथ ही साथ देश के हर हिस्से को में ट्रेन पहुंचानी है। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो आज का दिन काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। एक चीज़ और उद्घाटन होना है, स्किल सेंटर बनाया गया है बड़ौत में ही, उसका भी उद्घाटन केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव और जयंत चौधरी करने जा रहे हैं। तो 1:30 बजे के करीब बड़ौत पहुंचेंगे अश्विनी वैष्णव और ये कहा जा रहा है कि पहले जिस स्कूल में स्किल सेंटर स्थापित किया गया है वहाँ पहुंचेंगे, उसका उद्घाटन करेंगे और उसके बाद रेलवे स्टेशन बड़ौत पहुंचेंगे, जो कि 2 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई जाएगी। तो कहा जा सकता है कि एक तरफ रेल कनेक्टिविटी, दूसरी तरफ स्किल सेंटर की जो स्थापना की गई है उसका उद्घाटन बड़ौत के लिए कहा जा सकता है कि बड़ी सौगात आज मिलने जा रही है। अक्षय, और बिल्कुल जैसे कि हमने कहा कि देश भर में कनेक्टिविटी को स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर लोकल कनेक्टिविटी की बात करें तो उसको भी यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है। तमाम लोग आपके आसपास हैं, अगर पॉसिबल है तो जरा उनसे बातचीत कीजिए, क्योंकि लोगों में किस तरह का उत्साह नजर आता है जब वो देखते हैं कि सरकार उनके बारे में सोचती है, छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। अब ये जो ट्रेन चलाई जाएगी जिसको हरी झंडी दिखाई जानी है नई दिल्ली से पश्चिमी यूपी तक, अक्षय, इसमें कितना समय लोगों का बचेगा, कितना आसान उनका ये सफर अब होगा? और देखिए, काफ़ी आसान सफ़र होने जा रहा है। कुछ युवा हैं, उनसे ज़रूर हम बात कर लेंगे क्योंकि उनके लिए ज़्यादा सुविधा हो जाएगी और दिल्ली पहुंचना आसान हो जाएगा। आप लोगों के लिए बड़ी सौगात, आसान हो जाएगा दिल्ली पहुंचना। हाँ जी। और सुख सुविधा में बहुत अच्छी तरीके से वो होगी, सुविधा प्रदान होगी हमको।
हाँ, आप लोगों के लिए सुविधा मिलने जा रही है, कितनी खुशी। बहुत बहुत खुशी है, बहुत सुविधा है। हाँ, आप यहीं के रहने वाले हैं? यहीं के रहने वाला हूँ। और ट्रेनें यहाँ से चल रही हैं पैसेंजर ट्रेनों के अलावा? हाँ, इसके अलावा हमारे इस रूट पे एक एक्सप्रेस है जो सुबह 8:30 बजे है। और पैसेंजर ट्रेनें नहीं थी, यहाँ रुकती कम। पैसेंजर ट्रेन है, लेकिन इसके चल के हमको बहुत सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। देखिए, कम बोल पाते हैं क्योंकि बिल्कुल। देहात और छोटे कस्बों की बात होती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि खुशी इनको बहुत ज़्यादा है और साफ तौर पर है कि जब कनेक्टिविटी जुड़ती है तो न सिर्फ लोगों का आवागमन बेहतर होता है बल्कि बिजनेस भी बढ़ता है और रोजगार जब बढ़ेगा तो कहा जाता है कि वहाँ पर समृद्धि ज़्यादा आएगी। हालांकि पश्चिमी जो क्षेत्र का इलाका है, बागपत, बड़ौत, ये सहारनपुर अपने गन्ना किसानों के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ की जो प्रमुख अगर खेती के रूप में देखा जाए तो अब उनके जो साजो सामान होंगे वो भी आसानी वो से आसानी दिल्ली से आ से शामली सकेंगे, से उनका सफर कनेक्ट होने आसान के होगा, कारण इससे उनकी जिंदगी आसान होगी, समय की बचत यहाँ पर होगी। अक्षय, बिल्कुल आगे हम आपका रुख करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए, तस्वीरें दिखाने के लिए।